स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की 2 वर्ष की उपलब्धियों और आगामी 3 वर्षों की कार्य योजना का खाका प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल बीमारियों का इलाज करना नहीं है, बल्कि समय पर पहचान, प्रभावी रोकथाम और आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि किसी भी स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ उसका मानव संसाधन होता है। बीते 2 वर्षों में डीएचएस और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कैडरों के लगभग 1639 पदों पर नियुक्तियां की गई है, जबकि करीब 2300 पदों पर भर्ती प्रक्रिया फिलहाल जारी है। उन्होंने ये भी बताया कि एनएचएम के अंतर्गत विशेषज्ञ डॉक्टरों और चिकित्सकों की भर्ती की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से हर माह निरंतर जारी रहती है। मंत्री ने आगे कहा कि मानव संसाधन के साथ साथ स्वास्थ्य अधोसंरचना को भी सशक्त किया गया है। 15वें वित्त आयोग, पीएम अभीम योजना और राज्य बजट के माध्यम से बीते 2 वर्षों में प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और सुधार पर विशेष फोकस किया गया है। आगामी 3 वर्षों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया जी, हमारे कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन रितेश अग्रवाल जी, हमारे कंट्रोलर फूड एंड ड्रग्स दीपक अग्रवाल जी, हमारे एमडी एनएचएम रणवीर शर्मा जी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और सभी सेक्टर से आए हुए हमारे मीडिया के साथीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आप सभी को नमस्कार, जय जोहार। जैसा कि आप सब लोग लगातार स्वास्थ्य विभाग के ऊपर सुबह से लेकर शाम तक की एक्टिविटीज पर आप सबकी भी नज़र रहती है और गांव से लेकर हमारे जो टर्सरी केंद्र हैं वहां तक आप सब लोगों की उपस्थिति सदैव सहयोगात्मक रहा है और जो भी आप लोगों के सुझाव हम तक प्राप्त होते हैं उसको हम लोग सुदृढ़ करने का, सुधारने का सतत प्रयास करते हैं। आज कई प्रेस वार्ता हमारे ये 2 सालों के कार्यकाल में हमने स्वास्थ्य संबंधी विविध क्षेत्रों में, चाहे वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हो या मेडिकल एजुकेशन हो या आयुष हो या फूड सेफ्टी के माध्यम से हम लोग प्रदेश के लोगों की स्वास्थ्य को संवर्धन करने का हमारे राष्ट्रीय प्रोग्राम जो एनएचएम के माध्यम से चलता है उन सबको भी समाहित करते हुए कुछ प्रदेश की 2 सालों की उपलब्धियां हैं। वैसे सारी उपलब्धियां आप लोगों के सामने में हैं, लेकिन प्रदेश की जनता के बीच एक सकारात्मक बात हमारी पहुंच सके, इसलिए आज ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। मैं पुनः आप लोगों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारा जिस प्रकार से प्रदेश में स्वास्थ्य की जो सुविधाएं 2 साल पहले जिस स्थिति में हमको मिला और उस स्थिति में शुरुआत में हमारे चाहे वो बड़ा संस्थान मेकाहारा हो या गांव का उप स्वास्थ्य केंद्र हो या फिर हमारे जिला हॉस्पिटल या पीएचसी या सीएचसी हों, हम देखेंगे कि लोगों का विश्वास पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग की जो प्रणाली है, इलाज की व्यवस्था है, उससे कोसों दूर नज़र आ रहा था। हमने प्रारंभिक चरण में लोगों का विश्वास अर्जित करने का काम किया। हॉस्पिटलों में अच्छी दवाइयाँ, डॉक्टरों की स्थापना, गुणवत्ता युक्त दवाइयाँ उपलब्ध कराना, इस प्रकार से लगातार 2 सालों के मेहनत में मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि पूरे प्रदेश में हमारी नीचे की इकाई जो मितानिन है, उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को, जो हमारे भारत सरकार की भी जो गाइडलाइन है और राज्य की जो स्वास्थ्य विभाग की जो मानक हैं,
उसको पूरा करने में मितानिनों के एक बड़ा योगदान के साथ नीचे में जो हमारे प्रमुख अभियान चलते हैं, जैसे टीबी मुक्त भारत अभियान, सिकल सेल की जांच, मलेरिया उन्मूलन, ऐसे तमाम बीमारियों के लिए आपने देखा भी होगा कि जब बीजापुर में 2 साल पहले जब शुरुआत में ही सरकार के कुछ ही दिन हुए थे, मलेरिया का प्रकोप पूरी तरह से हुआ, उसमें कई लोगों की मौतें भी हुई। उस समय हमारी मितानिन बहनों ने उफनते हुए नदी में नाव से पार होकर दूसरे गांव के लोगों को वनांचल क्षेत्र में जाकर उन्होंने उनका ब्लड कलेक्ट करके मलेरिया से बचाने का काम भी किया। इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे तो किसी भी हॉस्पिटल या स्वास्थ्य केंद्र का मानक केवल रायपुर नहीं हो सकता है। अगर हमको उसको आंकना है तो या तो हम बस्तर या सरगुजा जैसे उन सुदूर अंचल के क्षेत्रों को लें जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कल्पना भी साधारणता नहीं कर सकते हैं। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।